गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 10th में साइंस का चैप्टर फर्स्ट केमिस्ट्री है। तो केमिस्ट्री में हम आज देखेंगे कि रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करते हैं। तो आइए देखते हैं, कुछ यहाँ पर हम रासायनिक समीकरण लेके आपको उनको संतुलित करना बताएंगे, क्योंकि ये आपके बोर्ड परीक्षा में आवश्यक रूप से पूछा जाता है, जरूर पूछा जाता है। इसलिए इसको आप काफी ध्यान से सुनिएगा और ध्यान दीजिएगा। बड़ा आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर, और उसको आप फॉलो करते हुए किसी भी केमिकल रिएक्शन को, किसी भी रासायनिक समीकरण को आप आसानी से संतुलित कर सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं यहाँ पर कि कैसे हम करेंगे। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पर। अगर एग्जाम्पल के तौर पर हम ले रहे हैं किसी भी एक केमिकल रिएक्शन के एग्जाम्पल ले लें और उसको कैसे बैलेंस करेंगे इसको आपको बता रहे हैं। तो मान लेते हैं बहुत सिंपल एग्जाम्पल ले रहे हैं हम यहाँ पर। तो कार्बन लिया हमने, ऑक्सीजन के साथ इसकी रिएक्शन कराई और रिएक्शन कराने के बाद हमें मिला यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या मिल गया? कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया तो कार्बन मोनोऑक्साइड मिल गया। ठीक है, अब कार्बन मोनोऑक्साइड मिल गया। अब क्या ये बैलेंस है कि नहीं है समीकरण? तो अब देखिए बैलेंस है कि नहीं है, तो इसको कैसे पता करेंगे? यहाँ पर हम काउंटिंग करेंगे। ये जो यहाँ पर तत्व दिए गए हैं उनके परमाणुओं की संख्या काउंट करेंगे। तो देखिए इसमें कितना है? 1 है। इसमें कितना है? 2 है। यहाँ पर कितना है? कार्बन 1 है। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है? 1 है। जबकि यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है? 2 है। तो जब इस तरह से होए, अगर आपको दिखाई दे कोई रासायनिक समीकरण, तो उसको किस प्रकार से संतुलित करते हैं आइए देखते हैं। तो सबसे सिंपल तरीका आप यहाँ पर फॉलो करिएगा। जैसे ये कार्बन है, तो अच्छा एक तरीका यहाँ पर ये भी है कि सबसे पहले यहाँ पर नोट के तौर पर अगर आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं कि सबसे पहले मेटल को, यानी कि सबसे पहले धातु को हम बैलेंस करते हैं, फिर अधातु को करते हैं, फिर ऑक्सीजन को करते हैं, फिर इसके बाद हाइड्रोजन को करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर ये प्रक्रिया चलती है आपके क्या है बैलेंस करने के लिए। ये आपको दिमाग में रखना है कि अगर किसी रासायनिक समीकरण में धातु दिया हो तो सबसे पहले धातु को बैलेंस करते हैं, फिर अधातु को, फिर ऑक्सीजन को, फिर हाइड्रोजन को। तो आइए इसको यहाँ पर देखते हैं कैसे करेंगे। देखिए कार्बन 1 है तो हमने कार्बन को यहाँ पर 1 रख लिया। क्या है? कार्बन कितने परमाणु है? एक ही परमाणु के रासायनिक क्रिया में भाग लिया है। ऑक्सीजन अलग है तो ऑक्सीजन को हम अलग ब्लॉक में लिख लेते हैं। ऑक्सीजन कितने परमाणु है यहाँ पर? ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं। अब इस साइड आइए, ये क्या हो गया आपका? ये हो गया LHS और ये क्या हो जाएगा? RHS, राइट हैंड साइड, और ये लेफ्ट हैंड साइड। तो ये जो एरो है, एरो के इधर वाले जो हैं इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? जो रिएक्शन में भाग लेते हैं वो अभिकारक, और रिएक्शन में भाग लेने उपरांत जो भी बनता है पदार्थ उसे क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। तो जो अभिकारक साइड होता है उसको हम LHS कहते हैं, जो उत्पाद साइड होता है उसको हम RHS कहते हैं। ठीक है, अच्छा चलिए अब इधर देखते हैं। तो इधर देखिए दोनों एक ही साथ लिखे हैं। तो कार्बन के कितने परमाणु? 1। ऑक्सीजन के कितना परमाणु? 1। दोनों का 1-1 है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर कोई धातु है? नहीं है, तो अधातु पर चलते हैं। कार्बन कितना? 1। इस साइड कार्बन कितना? 1। ठीक है, बैलेंस है, कोई जरूरत नहीं है। ऑक्सीजन कितना? 2। इधर ऑक्सीजन कितना? 1। बैलेंस करना पड़ेगा। तो इसमें हम क्या करते हैं? 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या करते हैं? इसमें हमने 2 का पूरे ब्लॉक में मल्टीप्लाई कर दिया। जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे कार्बन कितना हो जाएगा यहाँ पर? 2। पहले 1 था तो 2 1 कम 2, और 2 1 कम 2, तो यहाँ पर 2 2 हो गया। तो देखिए ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। कार्बन 1 है, कार्बन यहाँ पर 2 है। तो हम क्या करें? उसको कार्बन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 कर देते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि
दो एक कम, दो हो गया। कार्बन की संख्या कितनी हो गई? दो। इधर कार्बन की संख्या कितनी? दो। ऑक्सीजन कितना? दो। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर? दो। सारा कुछ बैलेंस हो गया। तो यानी कि इस प्रक्रिया को अपनाकर आप किसी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। तो अब देखिए हम यहाँ पर इसको एक बार फिर से लिख लेते हैं और अब आपको यहाँ पर आगे, अब देखिए इस ब्लॉक में कितने का मल्टीप्लाई किया? 2 का। तो ये ब्लॉक कौन सा था? ये वाला था, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए ऑक्सीजन वाले में कुछ किया है? नहीं किया, कुछ नहीं करेंगे। कार्बन वाले ब्लॉक में किया है, तो कार्बन में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब काउंट कर लीजिए, कार्बन के कितने परमाणु? 2 परमाणु। कार्बन के कितने परमाणु? 2। ऑक्सीजन के कितने? 2। ये जो 2 है ये इस ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या बताता है। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना? 2, बैलेंस हो गया, ठीक। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिए, बहुत ही सिंपल तरीका है। इसी तरीकों को आप अपनाते हुए कोई भी रासायनिक क्रिया को आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। चलिए हम यहाँ पर दूसरी रासायनिक क्रिया ले रहे हैं और उसको बैलेंस करने के लिए आपको बता रहे हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए हमने यहाँ पर ले लिया Fe का, हमने पानी के साथ रिएक्शन कराया। तो ये आपके एनसीईआरटी बुक में भी दिया गया है और इसको हमने नोट्स में भी दिया है। कैसे इसको संतुलित करेंगे वहां पर हमने चरणबद्ध तरीके से आपको बता दिया है। फिर यहाँ आपको और आसानी से इसको बता रहे हैं किस प्रकार से आप बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पर जब रिएक्शन होगा इसका, तो यहाँ पर Fe3O4 बनेगा प्लस H2 गैस रिलीज होती है, ठीक है। तो ये आपकी रासायनिक क्रिया है। अब इस रासायनिक क्रिया को हमें क्या करना है? संतुलित करना है। तो देखिए यहाँ पर आयरन यानी कि लोहा का एक परमाणु भाग लिया है, यहाँ पर 3 परमाणु कैसे आ गया? यहाँ पर 3 परमाणु है ना, ये 3 कैसे आ गया? इसको बैलेंस करना है। ऑक्सीजन इधर 1 है, इधर 4 है, इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर 2 है, ठीक है, ये तो बैलेंस है। लेकिन आपका आयरन और ऑक्सीजन अभी बैलेंस नहीं है, तो इन्हें क्या करना पड़ेगा? बैलेंस करना पड़ेगा। देखिए कैसे बैलेंस करेंगे। यहाँ पर Fe कितना है? 1 परमाणु। ऑक्सीजन वाला ब्लॉक, तो सॉरी वाटर वाला हमने यहाँ, हाइड्रोजन कितना? 2। ऑक्सीजन कितना? 1। इस ब्लॉक को कर लिया। ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इसको बता रहा है। ये आपका क्या है? LHS है। ये क्या है? RHS है। आप इधर लिख लीजिए। तो यहाँ पर Fe कितने हैं? Fe का 3 है। ऑक्सीजन कितना है? 4 है। इसको हमने इस तरह से लिख लिया। अब हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है? 2 है। इसको हमने लिख लिया। अब देखिए क्या करना है। यहाँ पर हमने बताया था आपको कि धातु को सबसे पहले हिट करना है बैलेंस करते समय, यानी कि संतुलित करते समय सबसे पहले आपको किसको संतुलित करना है? धातु को। तो जब धातु को संतुलित करेंगे, यहाँ पर देखिए आयरन के कितने परमाणु? 3। इधर कितने परमाणु आयरन के? 1 है। तो इसको संतुलित करने के लिए इस ब्लॉक में 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। चलिए अब Fe के 3 इधर हो गए, Fe के 3 इधर हो गए। अब देखते हैं यहाँ पर ऑक्सीजन का। हाइड्रोजन का देखिए, हाइड्रोजन का बैलेंस है, हाइड्रोजन से कोई छेड़खानी नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि ऑक्सीजन इधर 1 है, इधर ऑक्सीजन कितना है? 4 है। तो हमें अगर इसको बैलेंस करना है तो क्या करें? यहाँ पर इस साइड हम क्या करते हैं? इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब 4 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा? इधर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 एकम 4, 4 दूना 8। तो अब देखिए हाइड्रोजन कितना हो गया? यहाँ पर हाइड्रोजन 8 हो गया। ऑक्सीजन कितना हो गया? 4 हो गया। इधर देखो ऑक्सीजन कितना है? 4 है। हाइड्रोजन कितना है? 8 है। यहाँ पर कितना है आपका हाइड्रोजन? 2। इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 8 हो जाएगा। हाइड्रोजन कितना हो गया? 8। अब देखिए Fe3 है, Fe3 है। ऑक्सीजन कितना हो गया? 4 हो गया। ऑक्सीजन 4 हो गया। हाइड्रोजन कितना है? 8। हाइड्रोजन कितना हो गया? 8। बस बैलेंस हो गया।
तो इसको जो फाइनली हम लिखेंगे यहाँ पर Fe किसमें मल्टीप्लाई किया है 3 का, H2 में 4 का मल्टीप्लाई किया है तो H2 4 हो गया। और इस साइड में क्या किया है, इधर इस वाले में कुछ नहीं किया तो कुछ नहीं करेंगे। हाइड्रोजन में क्या किया, इसको ऐसे लिख लेंगे Fe3O4। और हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन वाले में आपको कितने मल्टीप्लाई किए हैं 4 का, बस 4 लिख लीजिए यहाँ पर 4H2। अब आप देख लीजिए ये आपका बैलेंस हो गया। तो इस तरह से किसी भी रासायनिक क्रिया को, इसी प्रक्रिया को अपनाते हुए आप संतुलित कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम और कुछ रासायनिक समीकरण लेके आपको समझाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।